Welcome back, students. Welcome back to Kalpsi Academy, and I'm your teacher Surya Shukla. And I have left you with some assignment questions. So I hope that you have completed your homework, and we are going to begin with the new topic, which is we will going to discuss mixture separating techniques. So हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. इसमें हम देखते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसको उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं. तो जैसे कि हमको पता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको सेपरेट करने के लिए सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग है ना, सीविंग है, फिल्ट्रेशन. सीविंग मतलब छलनी से छालने को कहते हैं, उसको सीविंग कहते हैं. तो ये सब टेक्निक्स के थ्रू हम कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेट कर लेते हैं ना. इसके अलावा देयर आर सम टाइम्स व्हेन वी यूज स्पेशल टेक्निक्स है ना टू सेपरेट दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स मिक्सचर्स, लाइक एवेपोरेशन होता है, एक सेंट्रिफिकेशन होता है, और सेपरेटिंग फिनल के थ्रू भी करते हैं. सब्लिमेशन होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है, और सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब सेंट्रिफिकेशन के लिए तो हमको जैसे सेंट्रीफ्यूगल पार्डन जैसे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, तो हम सेंट्रिफिकेशन टेक्निक को समझ लेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद एवेपोरेशन. एवेपोरेशन क्या होता है? इन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर separating a volatile component from a non-volatile component by heating the mixture. इसमें तीन चीज़ें देखनी है हमको. पहली volatile component, सेकंड volatile non-volatile component, और थर्ड है heating. तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है. जैसे कैसा मिक्सचर होता है? एक volatile component होता है और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है ना. तो दोनों को जब हम हीट करेंगे तो वोलेटाइल कंपोनेंट अलग हो जाएगा और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट अलग हो जाएगा. तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. किस टेक्निक से? एवेपोरेशन से. एग्जांपल में देख लेते हैं. एग्जांपल, इफ़ वी टेक इंक. सपोज इंक क्या होता है? इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई एंड वाटर. इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, द वाटर evaporates and the dye is left with the S. Okay. Similarly, we can separate a mixture of salt and water और sugar and water by evaporation. तो सिंपल है. जो डाई होती है, जो वाटर होता है, उससे मिल गई तो इंक बनता है. इंक में होता क्या है? डाई होती है, वाटर होता है. तो हम क्या करते हैं, जब इसको इंक को जब हम हीट देंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, तो क्या होता है, एक पॉइंट आने के बाद जब ये बॉयल होगा, वाटर बॉयल होगा, तो इसमें से इंक में से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और डाई बचेगा. तो हमको एक सॉलिड फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में डाई मिलेगा, है ना. वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, तो वाटर्स में से जितना हम उसको हीट देते जाएंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. पहले देखते हैं हम कि वो थोड़ा सिरप के फॉर्म में आएगा शुगर, देन उसके बाद ये थोड़ा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ. तो यही इवेपोरेशन प्रोसेस है. इसको यहीं पे एक्सप्लेन किया है ना. ये बर्नर के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सेंट्रिफिकेशन देख लेते हैं. सेंट्रिफिकेशन क्या होता है? तो सेंट्रिफिकेशन हमको पता है, एक तो दो एक फोर्स होता है. एक होता है सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना. तो सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स क्या होता है? विच इज़ अवे, ये सेंटर है, विच इज़ अवे फ्रॉम सेंटर. सेंटर से जो बाहर की तरफ जाता है उसको सेंट्रिफिकेशन फोर्स कहते हैं. और जो अलॉन्ग विद सेंटर आता है या इनसाइड द सेंटर आता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. सेंट्रिफिकेशन फोर्स के थ्रू हम देखते हैं, जो डेयरीज देखते हैं वहाँ पे इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. इससे क्रीम को अलग कर लेते हैं. इसके अलावा जो मथनी होती है ना, उसका यूज़ करके हम छाछ बना लेते हैं, है ना, मिल्क से. तो देख लेते हैं. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज कॉल्ड सेंट्रिफिकेशन. तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन क्या करती है? एक डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, एक लाइटर पार्टिकल्स होते हैं. इन दोनों को इन दोनों को अलग कर देगी, है ना.
If we take some milk in a centrifuging machine and spin it rapidly, the cream separates from milk because the cream is less dense than the milk. तो हम ये देख पा रहे हैं, ये इससे ये लेवर से हम इसको रोटेट करेंगे तो इसमें क्रीम जो है वो क्रीम इतना डेंस नहीं होता है, मिल्क ज़्यादा डेंस होता है, मिल्क नीचे आ जाएगा, क्रीम ऊपर आ जाएगी, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं फ़नल के थ्रू फ़नल कैसे सेपरेट करेंगे। अब फ़नल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। फ़नल एक जिसमें स्टॉप कॉक होता है, स्टॉप कॉक से हम उसको रेगुलेट करते हैं ना। तो दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स इमिसिबल जो मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होंगे, है ना। लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज़, ठीक है। इसमें डेंसिटी का खेल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्टिलाइजेशन में उसके बॉइलिंग पॉइंट का खेल होता है, इसमें जो होता है वो डेंसिटीज से देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, इट फॉर्म सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप कॉक कैन बी क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हमने फनल लिया है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हम देखते क्या है, जब हम वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल लाइट होता है, तो लाइट ऑयल होता है तो सरफेस पे आ जाता है। वैसे ही हम पर फनल लिया है, फनल में कैरोसिन ऑयल है तो ऊपर आ गया, वाटर नीचे आ गया। अब हम ये स्टॉप कॉक से इसको रेगुलेट करके वाटर जो नीचे है उसको वाटर को हम नीचे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो सिंपल है ये ना, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। सब्लिमेशन देख लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधे इसको गैस में चेंज हो जाता है, गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होती है ना, इंटर कन्वर्जन। तो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ सब्लिमेबल component from a non sublimable component by heating the mixture। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को मिक्सचर को लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेट हो जाएगा, है ना, और सॉल्ट नीचे हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए नीचे ये देखो, नीचे बर्नर लगा हुआ है, हम इसको हीट दे रहे हैं। ये चाइना डिश है हमारी, चाइना डिश में मिक्सचर डाला हुआ है अमोनियम क्लोराइड का, सॉल्ट का, ठीक है। ये बर्नर से हम इसको हीट दे रहे हैं। अब क्या होता है, इसमें ऊपर कॉटन लगा हुआ है जिससे ये बाहर ना जाए। क्या बाहर नहीं जाए, ये जो गैस अमोनियम क्लोराइड गैस के फॉर्म में जा रहा है ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसको हीट देंगे तो ये जो इन्वर्टेड फनल है इसके ये जो लेयर्स है, ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे सॉलिडिफाई होके इकट्ठा हो गया है ना, यहीं पे इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी जो सॉल्ट बचेगा वो चाइना डिश में ही रह जाएगा, है ना। अमोनियम क्लोराइड का वेपर के फॉर्म में इसकी जो सरफेस है उस पर चिपक जाएगा जाके, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन हो जाएगा, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। हम कलर के लिए यूज करते हैं इसको ना, सेपरेट करते हैं कलर्स को। तो दिस मेथड इज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एक बीकर में हम वाटर लेंगे, वाटर इसमें एक पेपर स्ट्रिप डालेंगे, पेपर स्ट्रिप में एक पॉइंट पे हम इसमें जैसे ये इंक का पॉइंट बना है वहाँ पे पॉइंट बना लेंगे। अब इसको सिर्फ थोड़ा सा ही स्लाइटली एंड पॉइंट पे हम वाटर में डालेंगे। वाटर ऑब्वियसली वाटर के अंदर डालेंगे तो ये पेपर स्ट्रिप है तो वाटर इसमें ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो वो मैं प्रोसेस बताऊंगा बाद में कि ऊपर क्यों चढ़ता है। बाकी आपको पता ही है, जैसे कपड़ा है या जो भी है इसमें लिक्विड ना जाते हैं, मीडियम चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो उसकी पोजीशन थी इंक की, वो धीरे धीरे देखो चेंज हो रही है, ये ऊपर जा रहा है वाटर लेवल के थ्रू, ये ऊपर जा रहा है। इंक क्यों ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है वाटर में, जो सॉल्यूबल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फास्ट राइज करके ऊपर उठ जाता है ना। तो इंक में जो जितना भी फास्ट होगा ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोमेटोग्राफी हो गया। अब डिस्टिलेशन देख लेते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, तो डिस्टिलेशन में दो टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग दैन कंडेंसिंग द वेपर्स। मिसेबल मतलब होता है जो लिक्विड्स मिक्स हो जाएंगे तो वो मिसेबल लिक्विड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बॉईल करेंगे मिक्सचर को और उसको कूल भी करेंगे, कूल कर उसको कंडेंस करेंगे, वेपर के फॉर्म में ले आएंगे,
तो ये डिस्टिलाइजेशन होगा। सिंपल डिस्टिलाइजेशन क्या होगा? इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ जो मिक्सचर होता है जिसमें जो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक सफिशिएंट डिफरेंस होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा, तो उनको हम डिफरेंट कर सकते हैं ना। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर में तो बहुत डिफरेंस होता है ना। तो जब हम इसको हीट करेंगे डिस्टिलेशन ऑफ वाटर्स में, तो एसीटोन का क्या होता है? लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना, एसीटोन हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या हुआ? वाटर से पहले बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कंडेंस हो जाएगा, इसको वाटर से अलग कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर ही रखा हुआ है, ठीक है। अब ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेंटेन हम देख ही रहे हैं कितना आ रहा है, इसमें रीडिंग दिख रहे हैं। आप इसको हीट दे रहे हैं मिक्सचर को, तो वाटर आउटलेट से वाटर निकल रहा है, ये कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंस कर रहा है, यहाँ पे हमको एसीटोन मिल रहा है डिस्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जब बॉईल करेंगे तो एसीटोन पहले निकलेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका? एसीटोन का, ठीक है। ऐसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन होता है, जैसे सिंपल डिस्टिलाइजेशन है वैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंट होता है? बस ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ये डिफरेंट, तो बाकी सभी चीज़ें सेम होती हैं जो सिंपल डिस्टिलाइजेशन में होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझ लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स हुज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। अब सिंपल डिस्टिलाइजेशन में क्या था? सिंपल डिस्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है ना, ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब सफिशिएंट डिफरेंस मिलेगा आपको। जबकि फ्रैक्शनल में क्या है? फ्रैक्शनल में कम डिफरेंस है। तो इसमें जैसे भी अलग अलग मिक्सचर होते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स के, उसमें जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में कम कम डिफरेंस रहेगा, वो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही आप उसको सेपरेट कर पाएंगे। द अपार्ट इज यूज फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिमिलर टू दैट यूज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैज़ अ ग्लास बीड्स विच इंक्रीजेज द सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस, ठीक है। Fractional distillation is used for separating the components of petroleum, separating different gases from air, okay, etc. तो हम देख रहे हैं इसमें बंसन बर्नर लगा हुआ है नीचे। अब राउंड बॉटम फ्लास्क है ये, ठीक है। इसमें मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? जैसे सपोज ये क्रूड ऑयल का मिक्सचर है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको इस अलग अलग फ्रैक्शंस में जैसा भी जिसका जैसा भी बॉइलिंग पॉइंट है उस हिसाब से हम देख लेंगे। ये थर्मामीटर है जो रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब वाटर आउट इसमें बना हुआ है, इसके अलावा इसमें ये कंडेंसर लगा हुआ है जो कंडेंस करेगा इसको, इसमें वाटर इन हो जाएगा। अब ये हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू इसको रेगुलेट करेंगे। अब जो जिसका जैसा भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट हो गए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है। जैसे हम क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से हम जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे हम पेट्रोलियम को अलग करते हैं, गैसेज अलग हो जाती हैं, पेट्रोलियम जेली अलग हो जाती है, ठीक है, और डीजल अलग हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोल अलग हो जाता है। तो ये डिस्टिलाइजेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लेते हैं, हाँ अब हम देख लेते हैं कि जो एयर होता है उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो एयर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, काफ़ी सारी गैसेस होती हैं एयर में, काफ़ी सारी गैसेस है ना। जैसे सबसे ज़्यादा जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है ना, काफ़ी सारी गैसेस होती हैं। और उसके अलावा उसमें वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। देखो आप ये देखिए, ऑक्सीजन का 183 है तो आर्गन का सिर्फ 186 है, नाइट्रोजन का 196 है। तो ये पास पास हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही हम कर सकते हैं। अगर सपोज ये ऑक्सीजन का 90 होता और नाइट्रोजन का 196 है तो हम इसमें सिंपल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं। एयर को क्या करेंगे? एयर को कंप्रेशन कूल करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब वो लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा, देन वी विल अलाउ इट टू
warm up slowly in fractional distillation column, then gases will separate at different heights, है ना, यही प्रोसेस फॉलो होगा। हम इसमें देख लेते हैं, इस जो इस फिगर में हम देख लेते हैं, जैसे फिल्टर है, यहाँ से हम एयर दे रहे हैं, यहाँ पे हम एयर को प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पे हॉट एयर जा रही है, इससे वाटर बाहर जा रहा है ना, यहाँ से हम ठंडी जो कोल्ड वाटर है वो दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस से क्या है, कोल्ड जो कंप्रेस्ड एयर है वो यहाँ से इस जगह से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगी ड्राइस के फॉर्म में। अब जो लिक्विड एयर है तो नाइट्रोजन और ऑर्गन, जैसा कि हमने देखा नाइट्रोजन का 196 था और आर्गन का 186 था, तो ये यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से ये डिफरेंट जगह से ये निकल जाएंगे, हमको लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन का 183 था, लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी, है ना। तो ये कैसे होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। ऐसे क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन को देख लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे किसका, कॉपर सल्फेट का। तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है, उसमें हम किसी भी सॉलिड को एक क्रिस्टल के फॉर्म में लेके आए तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। एग्जांपल के लिए, बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट का, उसमें से हम क्रिस्टल के फॉर्म में कॉपर सल्फेट को ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, वी विल डिजोल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे हम 5 ग्राम कॉपर सल्फेट के मिक्सचर को यूज करेंगे। ठीक है, तो फिल्टर करेंगे इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, फ़िल्टर आउट करेंगे इसको, फिर इस सॉल्यूशन को चाइना डिश में एवेपोरेट करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा और उसमें हम किसी चीज़ को मिक्स ना कर सकें। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम कवर करेंगे फ़िल्टर पेपर से, क्योंकि फ़िल्टर पेपर जब इसको जब हम हीट दे रहे हैं, इसके बाद जब ये कोल्ड हो जाएगा तो कूल होके क्या फ़िल्टर पेपर पे आएगा। अब फ़िल्टर पेपर किस फॉर्म में आएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में आएगा, तो हमको प्योर कॉपर सल्फेट है ना क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, जिसको हमने चाइना डिश में लिया था, वाटर के साथ मिक्स किया था, बाद में ये हमको क्रिस्टल के फॉर्म में मिल रहा है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस है, जो भी आपको मैंने आज पढ़ाया है। तो आप ये, आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, विच आर मिसेबल विद ईच अदर। ठीक है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो आपको देखना है कि ये हमको किस डिस्टिलेशन में मिलेगा, सिंपल में या फिर सिंपल में मिलेगा या फ्रैक्शनल में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बटर को अलग करने के लिए, सी वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए, है ना, सॉल्ट से कैम्फर को सेपरेट करने के लिए किस किस टेक्निक का यूज होगा। ऐसे ही व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक कहाँ कहाँ यूज होगी, किस टाइप के मिक्सचर को हटाने के लिए या सेपरेट करने के लिए यूज होगी। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल और फिजिकल चेंज पे। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है फिर भी हम देख लेते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सीधी सी बात है, अगर हम उसका कलर देख पा रहे हैं, उसकी हार्डनेस को देख पा रहे हैं, हार्ड है यानी रिजिड है यानी, ठीक है, वो फ्लूइड के फॉर्म में कितना फ्लूइड है, डेंसिटी क्या है उसकी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन सभी चीज़ों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, है ना। तो इंटरकन्वर्जन क्या होता है, इंटरकन्वर्जन का मतलब होता है जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, जैसे गैस से सॉलिड के फॉर्म में कैसे आते हैं, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में कैसे आते हैं ना, तो ये इंटरकन्वर्जन होता है स्टेट्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो interconversion of state of physical change because these changes occur without a change in composition, no change in the chemical nature of the substance is called physical change. Obviously फिजिकल चेंज क्या करता है, उसके कभी भी केमिकल नेचर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इंटरकन्वर्जन हो जाएगा स्टेट का, लेकिन उसका फिजिकल चेंज नहीं हुआ। पार्डन, chemical change is the change which brings change in the chemical properties of matter and we can get new substance. A chemical change is also called a chemical reaction.
ठीक है। तो केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमको हमेशा नया सब्सटेंस मिलता है ना, जबकि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, वही सब्सटेंस मिलेगा, एक ब्रेकेबल फॉर्म में मिलेगा ना। ड्यूरिंग बनेगा, जब हम इसमें जैसे बताया ना, जैसे कि कैंडल को जब हम बंद करते हैं तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। ये आपको गैस करना है कैसे होता है ना, फिर आप मुझे बताएंगे कैसे होता है। इसके अलावा हम और डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक तो प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये भी दो टाइप से होते हैं, जैसे एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler substances by chemical reaction. Elements are of three types. They are metal, non-metal and metalloids. तो जो भी बेसिक फॉर्म में और ज़्यादा, जो बेसिक फॉर्म में मैटर होता है उसको और ज़्यादा ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या केमिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल चेंज के थ्रू, वो इसको एलिमेंट कहते हैं। और ज़्यादा ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं उनको, और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल क्या होते हैं, जैसे हम जानते ही हैं, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, मरकरी होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड एक्सेट्रा। मरकरी हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। नॉन मेटल क्या होता है, इसमें ज़्यादा गैसें हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, एक्सेट्रा। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स में जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। तो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देख लेते हैं। दे आर लस्टर्स। क्या मेटल लस्टर्स होते हैं, लस्टर मतलब साइनी होते हैं। इनमें एक साइन होती है, साइन होती है, एक साइनी फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या मेटल साइनी होते हैं, और जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टर्स होते हैं, मतलब साइनी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मेटल होता है, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मतलब होता है उसको हम हैमर के थ्रू हैमरिंग करें या कैसे भी प्रोसेस के थ्रू उसको ब्रेक करके, कंप्रेस करके उसका शेप को चेंज कर सकते हैं, तो वो मेलेबल होता है। अब डक्टाइल मतलब उसको डक्ट के फॉर्म में चेंज कर दें, जैसे हम देखते हैं वाटर फिटिंग्स के लिए या जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है उसमें जो पाइप यूज होता है, तो हम डक्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मेटल होता है वो, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल होता है, ऑब्वियसली दे आर गैसेस, तो जो नॉन मेलेबल होंगी और नॉन डक्टाइल होंगी, इनको चेंज ही नहीं कर सकते। सोनोरस होते हैं। क्या, मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब होता है साउंड, साउंड क्रिएट करते हैं एक, जैसे हम मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, टन की आवाज़ आती है, तो टन वाला जैसा साउंड होता है, मेटलिक साउंड टाइप जो मेटल होता है वो मेटल साउंड क्रिएट करता है। जबकि जो नॉन मेटल होता है वो नॉन सोनोरस होता है, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तभी इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह में हम, जैसे हम कॉपर है, ठीक है, और एल्यूमिनियम वगैरह, ये वायर में हम यूज करते हैं। जबकि जब वहाँ पे हमको इंसुलेटर चाहिए होता है, जहाँ पे हमको हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेटर के थ्रू रोकना होता है, तो हम वहाँ पे नॉन मेटल्स को यूज करते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, किसकी, मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज शो करेंगे, तो वो मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे जर्मेनियम वगैरह है, इसको हम नॉन मेटल में डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। फिक्स्ड रेशो, यहाँ पे हमेशा हमको ये देखना है, फिक्स्ड रेशो यही चेंज करेगा, चेंज होगा किससे, चेंज हमको बताएगा कि ये एलिमेंट से डिफरेंट कैसा है। एलिमेंट अलग होता है, कंपाउंड अलग होता है। कंपाउंड में हमेशा भी जो केमिकल चेंज है जिसके थ्रू ये टुगेदर मतलब ये कंबाइन हुए हैं, तो वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो होगा मास से, ठीक है। एक फिक्स रेशियो, जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक फिक्स्ड फॉर्म में मिलके ही वाटर बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन एक सर्टेन अमाउंट में फिक्स्ड रेशियो में ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसी शुगर, सॉल्ट है, आयरन सल्फाइड है, बाय डिफ़ॉल्ट उसी फॉर्म में मिलते हैं ना। तो डिफरेंस देख लेते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड में। मिक्सचर, इट इज़ कम्पोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट है, कंपाउंड होते हैं, उनको मिक्स करते हैं, ध्यान रखना है हमको, ये मिक्स करते हैं मिक्सचर में। जबकि कंपाउंड क्या होता है, ये भी टू एंड कंपोज ऑफ टू और
टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, इसमें केमिकली कंबाइन करेंगे। केमिकली कंबाइन करना एक डिफरेंट प्रोसेस होता है ना, डिफरेंट प्रोसेस होता है, सॉरी। मिक्सचर क्या होता है, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। ये हाँ सॉरी, आई मिस्ड इट। एनी रेशो में जब हम किसी चीज़ को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर होगा, जबकि फिक्स रेशो में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कंपाउंड होता है। कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशो होता है मास का, ठीक है। और ये कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा मिक्सचर, क्योंकि ये मिक्स किया है, इसमें केमिकल चेंज नहीं किया है। जबकि ये नया कंपोनेंट बन जाएगा तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। क्या, कंपाउंड। जब मिक्सचर क्या होता है, द मिक्सचर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेट ऑफ फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के थ्रू, क्योंकि वो सिंपल होता है उनको सेपरेट करना फिजिकल मेथड के थ्रू, तो मिक्सचर में हो जाएगा, ठीक है। केमिकल मेथड में क्या होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं उनको केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि उनको इतना इजी पिक आउट नहीं कर सकते आप सेपरेट करने के लिए। तो दिस इज़ दैट। अभी ये असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो आपको कंप्लीट करना है, एंड दीज आर टू, ओनली टू, है ना। ये भी आप कंप्लीट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल ऑफ फिजिकल चेंजेस। जैसे कटिंग ऑफ ट्री क्या है ना, बताना है आपको, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पेन में ये आपको बता चुका हूँ, मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का कलर है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये किस चेंज में आता है ना। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जो रस्टिंग होती है, जंग लग जाती है, वो कैसे, क्या है, वो कैसा चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज, ठीक है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आप आसपास देखो, है ना, अपने आसपास देख के बताओ कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है ना। और आई होप कि मैंने आपको सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिए। ये हमारा चैप्टर 2 था, है ना। ये हमारा चैप्टर 2 था जो कि कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हों वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा चैनल है कल्पश्री एकेडमी, ठीक है। और मैं हूँ आपका टीचर सूर्य शुक्ला। और आपने ये लेक्चर लिया है, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसा मैं बोल चुका हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप कि मैं जितना भी हो सकता है ना, मैं इसको बेटर करने की कोशिश करूँगा। ये दिस इज़ न्यू फॉर मी, मेरा नया चैनल है और मुझे थोड़ा और प्रोसेस में टाइम लगेगा इसको सीखने में। आई होप कि आप समझ पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, एंड ठीक है, कीप लर्निंग।